नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मिशन एडमिशन में। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बार फिर से गुलजार हो रही है। स्टूडेंट्स की हलचल शुरू हो चुकी है। 12वीं के बाद कॉलेज लाइफ के क्रेज एक बार फिर से स्टूडेंट्स के सिर पर चढ़कर बोल रहे हैं। ऑनलाइन एडमिशन के जरिए अपनी सीट पक्की करने के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। एडमिशन को लेकर के अगर आपकी है कोई भी टेंशन तो घबराइए नहीं, क्योंकि टोटल न्यूज करेगा आपकी मदद। हमारे खास स्टूडियो में जुड़ेंगे एक्सपर्ट्स भी, जो कि देंगे आपके सवालों के जवाब। तो चलिए करते हैं शुरुआत मिशन एडमिशन की। चलिए अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार, जो कि डिप्टी डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर हैं, साथ ही साथ करोड़ीमल कॉलेज के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सर, आपका बहुत स्वागत टोटल न्यूज में। थैंक यू। चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों को बता देते हैं कि हमारी फोन लाइंस भी ओपन हो चुकी है। ये एक फोन इन कार्यक्रम है और आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद एक्सपर्ट से सीधे सवाल कर सकते हैं और हमारी जो फोन लाइन है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर नजर आ रही है। आप उसके माध्यम से हमें फोन कर सकते हैं। एक बार मैं आपके लिए फोन नंबर्स भी पढ़ दे रहा हूं, 012046924747। इसके अलावा हमारा दूसरा नंबर है 012046927331। चलिए आप हमें फोन करिए। उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। दरअसल 12वीं के पास कर चुके छात्र अगले कदम की तैयारी में है। डीयू में एडमिशन का सपना देख रहे छात्रों के लिए आज से डीयू ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू में ग्रेजुएशन की 54,000 सीटों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि अब 15 जून तक चलेगी। इसमें आवेदक 52 ऑनर्स और प्रोग्राम सिलेबस में एक साथ आवेदन कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 जून से शुरू होगी और 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन के साथ जारी रहेगी। डीयू मैनेजमेंट के मुताबिक बढ़ती गर्मी को देखते हुए इस बार ऑनलाइन आवेदन को बढ़ावा दिया गया है और कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा आवेदक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो। ऑनलाइन फॉर्म, आपको एक अच्छी बात बताऊं कि सुबह 8 बजे तक 2,000 लोगों ने अपने अकाउंट बना लिए थे और 300 लोगों ने फीस भी डिपॉजिट कर दी थी। तो ऐसे में बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और ऑनलाइन फॉर्म एक बड़ा हिट रहेगा। यही वजह है कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों को 19 दिन और ऑफलाइन आवेदन करने वाले छात्रों को 9 दिन का समय दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने वालों को फीस जमा करने के लिए ड्राफ्ट नहीं भेजना होगा। फीस का भुगतान आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के आवेदकों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन शुल्क 100 रुपए है। अनुसूचित जाति, जनजाति और विकलांग श्रेणी के आवेदकों को 50 रुपए का भुगतान करना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुल 54,000 सीटें हैं, जिनमें से SC/ST के लिए 12,150, ओबीसी वर्ग के लिए 14,580, स्पोर्ट्स और ECA कोटा के लिए कुल सीटों का 5% रखा गया है। आज से शुरू हो रही आवेदन प्रक्रिया के बाद पहली कट ऑफ लिस्ट 28 जून को आएगी, दूसरी लिस्ट 30 जून को आएगी, तीसरी लिस्ट 4 जुलाई को आएगी, जरूरत पड़ने पर चौथी लिस्ट 9 जुलाई, पांचवी 14 जुलाई, छठी लिस्ट 20 जुलाई और 7वीं लिस्ट 24 जुलाई को जारी होगी। पिछले साल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दाखिला प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही दिन ठप हो गई थी और छात्रों को रजिस्ट्रेशन बाद में ऑफलाइन कराना पड़ा था, लेकिन इस बार आश्वासन दिया गया है कि सर्वर ठप नहीं होंगे और छात्रों को कोई असुविधा नहीं होगी। तो डीयू में एडमिशन पाने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक सुनहरा मौका है। स्कूल की दहलीज पार कर नए सपनों को लेकर कॉलेज में जाने की तैयारी है। नए रंग, नए उमंग के साथ ही नए जनरेशन के हिसाब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कुछ ही दिनों में कैंपस में रौनक फिर लौटेगी। कैमरा पर्सन मुकेश चंद्रा के साथ बैद्यनाथ झा, टोटल न्यूज, दिल्ली।
चलिए, रौनक एक बार फिर से डीयू कैंपस में लौटने वाली है और कुछ ही दिनों में यहां पर चहल पहल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। और इसी से जुड़ी हुई अगर कोई परेशानी है, इसके लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं। हमारे पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव शाहदरा से हमारे पहले कॉलर हैं। संजीव, बहुत स्वागत टोटल न्यूज में। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद है, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं अपना। हेलो जी संजीव, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, बताएं। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिनके मार्क्स 60% है, उनके लिए कॉलेज में क्या ऑप्शन है? जी जी संजीव जी, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप अपने टीवी का जो वॉल्यूम है वो म्यूट कर दें। जी चलिए, 60% कुछ मार्क्स के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वो उनकी क्या पॉसिबिलिटी है सर? देखिए, एक सबसे पहले जो करेक्शन मैं करवाना चाहता हूं, जो आपने अपनी स्क्रीन पे दिखाया है, जो पहली फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है वो हमारी 25 जून को आ रही है, ना कि 28 जून को आ रही है। और 3 दिन दिए जाएंगे एडमिशन लेने के लिए, 25, 26, 27, और फिर एक दिन का ब्रेक है। 28 इज संडे, तो 29 को हम एक दिन का ब्रेक रखेंगे और सेकंड लिस्ट फिर 30 को आएगी। तो 30 को प्लस 2 दिन और 30, 1 और 2, तो 3 दिन दिए जाते हैं। इस 3 दिन में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जिस भी कट ऑफ में, जिस कोर्स में, जिस सब्जेक्ट में आपका आ रहा है, जिस कॉलेज में, वहां आपको एडमिशन लेनी होती है इन 3 दिनों में। और रही बात इनके क्वेश्चन की कि 60% मार्क्स है, सो ये डिपेंड करता है कि जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जी, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज भरिए उसमें, क्योंकि कट ऑफ में क्या आने वाला है, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा कॉलेज क्या देने वाला है, ये नोबडी कैन प्रिडिक्ट, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि फॉर्म भरते हुए आप चाहे 52 के 52 कोर्स एक ही फॉर्म में भर दीजिए, कि बाद में ये ना लगे कि हिंदी में तो आ रहा था और मैंने भरा नहीं। ठीक है सर, तो इस तरीके से फॉर्म्स भरने हैं। और अब अपने दर्शकों से एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं और लगातार आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो आपके सवालों का जवाब सीधे देंगे। मिस्टर पराशर गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर। जी मिस्टर पराशर, बहुत स्वागत टोटल न्यूज पर, आप अपना सवाल पूछें। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिन बच्चों के 81 है परसेंटेज +2 में जी, और 72 या 75 के बीच में AIEEE के हैं, तो उनको चांसेस कैसे हैं इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए? इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए? हाँ, BTech के लिए डीयू में। ठीक है जी 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 सर। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 81% है वो PCM है, जहाँ बेस्ट 4 आपने लिया है, ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे। मिस्टर पराशर, ओके जी मिस्टर, आप बेस्ट 4 के बारे में बात कर रहे हैं या फिर ओवरऑल है? टोटल है सर। बेस्ट 4 नहीं सर, ये टोटल है 81%। 81% है। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हमने ये एडमिशन फॉर्म खोला है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, इसमें ये 52 कोर्सेज में कोई इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं है हमारे पास। आप फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, और उसमें सिर्फ हम PCM देखते हैं। हम 4 सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, उसमें PCM देखते हैं। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, जी हाँ, कि वो जरूर पढ़ा होगा आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो आप हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी इस फॉर्म के माध्यम से आप सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन और पॉलीमर साइंस, ये कोर्सेज हैं जिसके इनके बेसिस पे आप ले सकते हैं साइंसेस में। और वैसे आप इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, और भी कोई सब्जेक्ट कर सकते हैं, और BCom ऑनर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है। ठीक है। सर, बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि जब ग्रेजुएशन के जो फॉर्म्स है वो निकले हैं तो उसमें हम टेक्निकल लैग, BTech और BE कोर्सेज भी कर सकते हैं, ऐसी कंफ्यूजन होती है। लेकिन कुछ तरह की जो कंफ्यूजन में रहते हो लोग, उनके बारे में आप क्या सजेशन देंगे? जी सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी
के साथ जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसके लिए आप वेबसाइट पे जाइएगा, नेताजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शायद यही नाम है, और बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट पे आपको मिलेगी। ठीक है, बाकी सब इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट पर ले सकते हैं, लेकिन जो डीयू के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हुई है। और अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि आज शाम 5 बजे तक की अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन 37,850 स्टूडेंट्स ने तकरीबन रजिस्ट्रेशन यहां पर करा लिया है, लेकिन साथ ही साथ 8,791 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बाकायदा पेमेंट कर दी है, उनके रजिस्ट्रेशन फाइनल हो गए हैं। यानी कि क्रेज एक तरीके से नजर आ रहा है। आज से ही ये एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है और आज ही इतने ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। शाहदरा से हमारे साथ एक अगली कॉलर जुड़ रही हैं, सिमरन। जी सिमरन, बहुत स्वागत टोटल न्यूज पर, अपना सवाल पूछें। हेलो सर, एक्चुअली मैंने 2013 में साइंस स्ट्रीम से 12th पास आउट किया था। आई गॉट 94%। तो मुझे ये पूछना था कि अगर मैं इस साल एडमिशन लेती हूँ तो मेरे कितने मार्क्स लाइक लेस आउट हो जाएंगे इसमें से? तो आपके ओवरऑल 90 कितने परसेंट आपने बताए? 94%। 94% आपके ओवरऑल थे या बेस्ट 4 में? इट्स बेस्ट 4। ओके सर, 2013 में इन्होंने पास आउट किया है, इस वक्त वो एडमिशन की पॉसिबिलिटीज पूछ रही हैं। आप कौन सा कोर्स करना चाहेंगे? सर लाइक बीएससी में लिविंग साइंस हो जाए, केमिस्ट्री ऑनर्स। बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स। या आपके जो 94 हैं वो पीसीएम में थे जब बेस्ट 4 में थे? इट वाज बेस्ट 4, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है? मैथ्स पढ़ा है मैंने। देखिए, अगर केमिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लेनी है या फिजिक्स ऑनर्स में लेनी है तो हम पीसीएम देखते हैं, पीसीबी नहीं देखते हैं। अगर आपने बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन लेनी है तो पीसीबी देखते हैं, या लाइफ साइंसेज में लेनी है तो पीसीबी देखते हैं। आप हमें उसमें मेरी परसेंटेज कितनी काउंट होगी? आप पीसीएम काउंट करिए अपना पहले। पीसीएम 91%। 91% है आप तो आपका पीसीएम 91% हुआ और 2013 में आपने किया था 12th, तो इसका मतलब आपका गैप ईयर हुआ। तो मैं एक चीज आपको ऐड करना चाहूंगा, गैप ईयर इज नो प्रॉब्लम नाउ। तो आप एडमिशन के लिए बिल्कुल एलिजिबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आपको सिर्फ एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि बिल्कुल रीसेंट होना चाहिए वो आपको लेना है, पुराना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चलेगा 2013 का। तो आप अपनी पीसीएम का 91% है वो आप अपने दिमाग में रखिए, जो कट ऑफ में 91% आता वो आप उस कॉलेज में जाइएगा और अपनी एडमिशन सिक्योर करिएगा। सर, जैसे कि आपने गैप ईयर के बारे में बात की, ये तमाम बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके मन में ये कंफ्यूजन होगा, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? उनकी कंफ्यूजन कैसे दूर हो गैप ईयर को लेकर के? हाँ, पहले पिछले कुछ सालों में एक एफिडेविट लिया जाता था जिनका गैप ईयर होता था। इस साल से हमने ये जो भी जिसका भी गैप ईयर है, चाहे 1 साल का है, चाहे 2 साल का है, या कितने भी साल का है, दे ऑल आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। ठीक है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। लेकिन एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जरूर। शायद कॉलेज ये पूछे कि आप 2 साल क्या करते रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा प्रूफ उसमें कि मैंने ये किया था, तो उसमें द थिंग इज कि यू कैन नॉट डू 2 कोर्सेज साइमल्टेनियसली। ठीक है, ठीक है सर। बबली हमारे साथ, हमारी अगली कॉलर गुड़गांव से जुड़ रही हैं। जी बबली, अपना सवाल पूछिए। चलिए, उनसे शायद हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क करने उनसे बात होगी। सूरज अशोक विहार से हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। जी सूरज, अपना सवाल पूछे। हेलो, मैंने इस साल बोर्ड दिया था 2015 में। मेरा पीसीएम 95 है। ठीक है, तो मुझे ये पूछना है कि मुझे बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन कहाँ मिलेगा? जी सर। सूरज। जी हाँ सूरज। मिस्टर सूरज, पीसीएम 95 है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके, और आपको डेफिनेटली किसी ना किसी अच्छे कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स जहाँ केमिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन मिल जाएगा। और ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि फर्स्ट कट ऑफ में मिलेगा या सेकंड कट ऑफ में मिलेगा या थर्ड में मिलेगा। और आप हर कट ऑफ में अच्छी तरह से देखते रहिएगा
और अच्छे मार्क्स हैं, मिलना चाहिए इसमें, और कोई किसी तरह की कोई डिडक्शन नहीं है अगर आपने केमिस्ट्री ऑनर्स या फिजिक्स ऑनर्स ही करना है। लेकिन मेरी एक आपको एडवाइस है, आप बाकी सब्जेक्ट्स भी इसके साथ जरूर भर दीजिएगा, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री ही मत भरिएगा। जब आप इसमें रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो फिजिकल साइंस भी है हमारे पास और कुछ और कोर्सेज भी हैं। आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाइए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन हमने अपलोड कर दिया है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म खोलेंगे उससे पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन, उस पर लिखा है यू कैन डाउनलोड दैट। उसमें हमने लास्ट ईयर के कुछ सारे कॉलेजेस की कट ऑफ दी है, जो लास्ट कट ऑफ है। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि विद 95% यू विल एबल टू गेट द एडमिशन। सर, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ अगली कॉलर बबली गुड़गांव से, बार बार इनका फोन कट जा रहा है सर, इनका इन फोन लग गया है। जी बबली, आप सवाल पूछ सकते हैं। बबली, आपसे सबसे पहले गुजारिश की आप अपने टीवी का वॉल्यूम पूरी तरह से म्यूट कर दें, उसके बाद अपना सवाल पूछें। हेलो सर, मैं बबली बोल रही हूँ गुड़गांव से। जी, अपना सवाल पूछें। सर, इसमें इस कॉलेज में क्या कितने परसेंटेज से एडमिशन है स्टार्टिंग? बबली, आप अपने बारे में बताएं कि आपका कितना परसेंटेज है और आपने कब पास आउट किया है, किसमें एडमिशन लेना चाहती हैं, कुछ इस तरह के बारे में अपने कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए। सर, मैंने 2014 में 12वीं पास की है ओपन से। ठीक है। और मेरे पास आर्ट्स है, ठीक है, सिंपल आर्ट्स। ठीक है। ओवरऑल आपका कितना परसेंटेज है उसमें? सर, बहुत कम है, बट इसीलिए बात करने के लिए फोन किया है। कोई बात नहीं मेरे है। परसेंटेज है जी जी 46। 46। क्या कोई पॉसिबिलिटी है? चलिए हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं कि क्या कुछ आपके लिए एडमिशन की पॉसिबिलिटीज हैं। जी सर। हाँ जी सर, एक्चुअली मैं मैथ्स लिया है, मतलब टैली वगैरह कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है बबली, आप फोन लाइन पर रहिए। जी सर। मैं ये बताना चाहूँगा 46% जैसे कि बहुत कम मार्क्स हैं जी, और क्योंकि आप गर्ल्स स्टूडेंट हैं और आप कहाँ रहते, गुड़गांव में रहते हैं? जी हाँ। ओके, तो एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि SOL हमारा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, उसमें भी आप दाखला ले सकते हैं। और दूसरा है एक NC वेब, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है। NC वेब, इसको नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड कहते हैं जी। उसमें 2 कोर्स हैं, BA एंड BCom। उसमें भी आप एडमिशन ट्राई कर सकते हैं। और SOL में हमारे पास BA ऑनर्स इंग्लिश पॉल साइंस, BCom ऑनर्स, BCom पास एंड BA। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप SOL या NC वेब में ही ट्राई करें। चलिए, बबली के लिए कम से कम शायद कुछ रास्ते नजर आ रहे होंगे इस वक्त। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके परसेंटेज कम होते, वो परेशान होते हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन बहुत काम की थी। लेकिन अगले कॉलर अभिषेक दिल्ली से जुड़ गए हैं। जी अभिषेक, बताएं, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। अभिषेक, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप अपना सवाल पूछें। सर, मैंने 2014 में 12th पास किया था, 95% कॉमर्स स्ट्रीम में, बेस्ट ऑफ 4। ठीक है। तो मैंने महाराजा अग्रसेन कॉलेज में BCom ऑनर्स कर रहा हूँ रेगुलर से। ठीक है, BCom आप कर रहे हैं इस वक्त? BCom ऑनर्स। जी, तो आप जानना क्या चाहते हैं अभिषेक? आप जानना क्या चाहते हैं? सर, अब मेरे को 2015 में एडमिशन लेना है। किस सब्जेक्ट में लेना है? BMS में, सुखदेव में। तो नहीं, मैं इसको ओपन में ट्रांसफर करा सकता हूँ BCom ऑनर्स को? आप ठीक है सर, मैं थोड़ा सा इसको जो है सरल कर देता हूं। दरअसल इनकी परेशानी ये है कि ये इस वक्त BCom में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब ये एक रेगुलर कोर्स में और एडमिशन लेना चाहते हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि क्या इस BCom को वो ओपन SOL में ट्रांसफर करा सकते हैं? नहीं, SOL में कर रहे हैं ये नहीं, ये कर रहे हैं रेगुलर से, लेकिन SOL में ट्रांसफर कराना चाहते हैं। क्या ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी है, ये चाह रहे हैं जानना। देखिए, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। विद इन यूनिवर्सिटी माइग्रेशन इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम SOL टू कॉलेजेस और कॉलेजेस टू SOL। आपको क्योंकि मुझे ये समझ आ रही है आप किसी वजह से रेगुलर नहीं करना चाह रहे हैं। जी हाँ सर। और आप कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाह रहे हैं। द ओनली थिंग इज यू हैव टू कैंसिल द एडमिशन एंड टेक फ्रेश एडमिशन इन SOL।
ठीक है, मोटे मोटे में इनका एक साल पूरा खराब पूरा होगा, waste जो वो चाह रहे थे कि शायद बच शायद जाए। बच ठीक है, हमारे साथ अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं सरजस। जी सरजस, आप कहां से बोल रही हैं और आपका सवाल क्या है? जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो सवाल पूछें सरजस। हेलो। जी सरजस, आप बताएं। गुजारिश आपसे कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो म्यूट कर दें, उसके बाद अपना सवाल पूछें। हाँ जी कर दिया। एक मुझे बात जाननी है कि मेरे पास मैंने इसी साल 2015 में बोर्ड के एग्जाम दिए हैं और मेरी मतलब बेस्ट स्कोर में 89.5 है और मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है, तो मेरा क्या चांस है कि हो सकती है मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो कुछ कट ऑफ उसकी बहुत हाई जाती है। हाँ, आपका नाम क्या है? सरजस। सर, मुझे सबसे पहले बताइए आपके पास मैथ्स था या नहीं? हाँ जी, मेरे पास मैथ्स था। मेरे पास क्योंकि ये साइंस विद मैं बाकी लोगों को भी बताना चाहूंगा, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स एंड बीकॉम ऑनर्स करने के लिए मैथ्स पढ़ा होना जरूरी है। चाहे बेस्ट ऑफ 4 में आप मैथ्स काउंट करें मार्क्स या ना करें, पढ़ा होना और पास होना जरूरी है। पहली इंफॉर्मेशन ये है, क्योंकि आपके पास मैथ्स है, so that you are eligible to take admission in BA honors economics in any college, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज। सो रही बात ये कि 89.5% है। आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या जनरल कैटेगरी के हैं? जी सरजस, आपसे ही पूछा जा रहा है। हाँ जी, जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के हैं तो आप जरूर भरिएगा फॉर्म। और मैं आपको अगेन आई विल सजेस्ट यू कि सिर्फ इको ऑनर्स मत भरिएगा, आप 5, 7, 10 सब्जेक्ट कोर्सेज और उसके साथ भर दीजिएगा। और बाई चांस आपका नाम नहीं आता है इसमें जनरल कैटेगरी में, क्योंकि जैसे मैंने कहा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कहाँ पे कट ऑफ बंद हो जाए, एडमिशन बंद हो जाए जी। लेकिन फिर भी कुछ चांसेस लग रहे हैं मुझे, कुछ कॉलेजेस जो पेरिफेरल कॉलेजेस हैं उसमें। लेकिन आप बाकी सब्जेक्ट भी भरिएगा और वेट करिएगा कट ऑफ की। हो सकता है कि किसी कट ऑफ में आपका एडमिशन इसमें हो ठीक है, जाए। अगले कॉलर हमारे साथ राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश के पास जाए सर, उससे पहले इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि 89.5% सरजस का ये एक बेस्ट ऑफ 4 में परसेंटेज था, उसके बावजूद भी कंफ्यूजन था कि क्या इसमें एडमिशन हो सकता है या मेरा नहीं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इसके आसपास के परसेंटेज के होते हैं, उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे? फॉर्म भरें और कितनी पॉसिबिलिटीज नजर आएगी कि उनका एडमिशन हो सकता है ओवरऑल अगर हम देखें तो? बहुत संक्षेप में सर चाहेंगे, हमारे साथ एक अगले कॉलर भी जुड़े हुए हैं। हाँ, अभी मैंने इनसे ये नहीं पूछा है कि इनके बाकी के सब्जेक्ट कौन से थे, इन्होंने सिर्फ मुझे ये बताया कि मैथ्स पढ़ा है। जो बेस्ट ऑफ 4 में इन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट आपने ऐड किए हैं? एक तो लैंग्वेज लेना है, एक लैंग्वेज लेना है जी। और उसके बाद अगर इन्होंने इको ऑनर्स पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, अगर इको ऑनर्स पढ़ी थी उसके मार्क्स इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं। सर अगर हम उसके एक मार्क्स में कम जानना थे, चाह रहे थे कि इस तरह के अगर हम एडमिशन मैं उसी पे आ रहा हूं। अगर इको ऑनर्स पढ़ी है उसके मार्क्स कम थे, वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बेस्ट 4 में, तो पेनल्टी अभी लगनी है 2.5%। अभी इसमें से हम डिडक्ट कर लेंगे 2.5%। ठीक है, तो एक्चुअल में परसेंटेज कितनी आएगी? और उसमें अगर आपने फिजिकल एजुकेशन जो वोकेशनल सब्जेक्ट माना जाता है वो भी ऐड किया है तो उसके और 2.5%। यानी कि सर कुछ टेक्निकलिटीज हैं उनको देखना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 89.5% आ रहा है तो आप हताश हो जाए कि हमारा एडमिशन ही नहीं होगा। आप ट्राई जरूर कीजिए। ठीक है, राजेश रोहिणी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजेश, आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा है, मेरी बेटी है, उसने कॉमर्स ली हुई थी, 76% आए हैं उसके। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको कौन से उसमें कोर्स में डालूं, क्या क्या करूं उसके लिए। तो मैं इस साल पास किया है राजेश? इसी साल आपकी बेटी ने एडमिशन 12th पास किया है? 12th कॉमर्स थी, इसी साल पास किया है। 76%। हाँ जी, हाँ जी। आप चाहते हैं कि किस कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई किया जाए? हाँ जी, हाँ जी। सर सजेशन मांग रहे हैं कि बेहतर कौन सा होगा? बेटी है? जी हाँ। बेटी, आपने उसने मैथ्स कॉमर्स विद मैथ्स लिया था या नहीं? हाँ, कॉमर्स विद मैथ था उसके पास। अकाउंटेंसी होगी, बिजनेस स्टडी होगा, एक लैंग्वेज होगी और हाँ जी, वही हाँ जी। आप काउंट कर रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। इंग्लिश बेस्ट में 4 उसके में आए हैं, इंग्लिश में अच्छे नंबर आए हैं उसके। नहीं, ठीक है, एक लैंग्वेज हो गया हाँ जी, हाँ जी। प्लस 3 अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी प्लस मैथ्स आप काउंट कर रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। 76% कम है बीकॉम ऑनर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अगर आप कट ऑफ देखें तो शायद 76 में
आपको बीकॉम ऑनर्स ना मिले, दो यू आर एलिजिबल और आपकी कोई डिडक्शन भी नहीं है इसमें, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप और भी कोर्सेज देखें। हमारे पास 52 कोर्सेज हैं। अगर साइंसेज छोड़ दें तो उसके बाद भी हमारे पास 26-27 कोर्सेज है। बीए ऑनर्स और भी है, बीए प्रोग्राम है, आप उसमें भी अप्लाई करिएगा। और इस बुलेटिन में लास्ट में हमने कुछ कॉलेजेस की लास्ट ईयर की कट ऑफ भी दी हुई है, उसको आप बैठ के स्टडी करिएगा और उसी के हिसाब से आप। सर यानी कि मोटा मोटा में देखा जाए तो ऑनलाइन काफी कुछ जो क्यूरीज हैं वो कहीं ना कहीं बता रखी गई हैं और बहुत ज्यादा डिटेलिंग दे रखी गई है। अगर ऑनलाइन अगर वेबसाइट को अच्छे से कोई रीड करे तो बहुत सी कंफ्यूजन दूर हो सकती हैं। ठीक है, ये दर्शक जो हमें कॉल कर रहे हैं वो ऑनलाइन जाएं और डीयू के वेबसाइट पर जाएं, वहां भी बहुत सी चीजें उनकी कंफ्यूजन दूर हो सकती हैं। इस बीच हमारे अगले कॉलर जोगिंदर जुड़ चुके हैं नजफगढ़ से। जी जोगिंदर, अपना सवाल पूछें। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्कार, बताएं। हाँ सर, मेरे बेटे ने अभी क्या नाम है 12th पास किया है जी, कॉमर्स विद मैथ। ठीक है। और उनको बहुत बेस्ट 4 में 88% मार्क्स है। 88%। जोगिंदर, गुजारिश करूंगा कि आप सीधा फोन से हमसे बात करें। आप अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें। यस सर। जी, 88% आपने बताया। यस सर, 88%। 88%। आप क्या जानना चाहते हैं? जी जोगिंदर, आप बताएं, आप क्या जानना चाहते हैं? आप फोन के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनका एडमिशन हो जाएगा और आज उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन तो करा दिया है ऑनलाइन। ठीक है। और क्या होता है इनका एडमिशन ड्यू में? बीकॉम में? हाँ, बीकॉम विद मैथ। बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स में। ठीक है सर। बीकॉम ऑनर्स में लेना चाह रहे हैं सिर्फ? हाँ, उन्होंने मेरे बेटे ने बीकॉम ऑनर्स ही भरा है और साथ में सीए करके। नहीं, सिर्फ एक सब्जेक्ट भरा है उसने प्री एडमिशन फॉर्म में। हाँ, उन्होंने बीकॉम ऑनर्स ही भरा है। मैं फिर से गुजारिश करूंगा, विद 88% उसको और भी सब्जेक्ट्स और भी कोर्सेज भरने चाहिए। हमारे पास 52 कोर्सेज हैं। फिर दोबारा नेट पे तो देखता हूँ क्या क्या उसने। ठीक है, ठीक है जोगिंदर। जी सर, आप बताएं, आप पूरा जवाब दें। मैं ये बताना चाह रहा था कि 88% में सपोज किसी कॉलेज में किसी भी कट ऑफ में बीकॉम ऑनर्स ही करनी है तो नहीं आता है और आपने और सब कोर्सेज के लिए भरा ही नहीं है, तो कल सपोज आपको बीकॉम में एडमिशन मिल रही है तो आपने भरा ही नहीं है, तो इसलिए आपको किसी कॉलेज में चाहे आपका कट ऑफ में आ रहा हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आपको एक और रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहे आप भर दीजिए, ऑनलाइन भर दीजिए चाहे ऑफलाइन भर दीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज उसमें डालिएगा। चलिए ठीक है सर, इसी के साथ वक्त जो है हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम आगे बढ़े। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक जिन्होंने हमसे बात की, हमें फोन किया, उनका भी बहुत शुक्रिया। मिशन एडमिशन के तहत एक कोशिश हमारी दरअसल यह है कि जो मिशन एडमिशन की हर्डल्स हैं, मुश्किलात हैं, उनको दूर किया जाए। हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट मौजूद थे, उन्होंने तमाम तरह की जो है आपको जानकारी दी और कोशिश ये की गई हमारी तरफ से कि जो एडमिशन के दौरान छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से आपका माइंड परेशान होता है या फिर कंफ्यूजन की स्थिति होती है, उसे दूर करें। उम्मीद है कि आपको यह कोशिश हमारी पसंद आई होगी। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए टोटल न्यूज के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।